आज का यह मैराथन वीडियो यातायात से संबंधित है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं यातायात क्या है, यातायात का अर्थ क्या है। यातायात शब्द का अर्थ लोगों, वाहनों या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना या आवागमन है। जाता एवं आता शब्द का सामान्य अर्थ सड़क पर की सारी गतिविधि से है। सड़क शब्द का आशय सार्वजनिक सड़क से है। अतः किसी भी सार्वजनिक सड़क पर वाहनों तथा पदचारियों हो गया पैदल चलने वाले यात्री, पदचारियों के आने या जाने को यातायात कहेंगे। यातायात के मुख्य 3 अंग हैं। फर्स्ट सड़क, दूसरा वाहन, तीसरा सड़क व्यवहार करने वाले जैसे पदचारी हो गए या फिर चालक हो गए, सड़क व्यवहार करने वाले। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4E एवं 4C का प्रयोग किया गया है। 4E को देखते हैं। 4E में हो गया एडुकेशन, इंजीनियरिंग, इंथ्यूजियाज्म और इन्फोर्समेंट। और 4C हो गया कर्टसी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोएग्जिस्टेंस। तो प्रथम देखते हैं 4E से एडुकेशन हो गया शिक्षा। सड़क पर चलने वाले, व्यवहार करने वाले यातायात को सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करना, एडुकेशन हो गया। दूसरा हो गया इंजीनियरिंग, अभियंत्रण। समय समय पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए तथा अनुशासित करने के लिए अभियंत्रण की व्यवस्था किया जाना, जैसे सड़क पर टापू, चैनलाइजर, सेंट्रल डिवाइडर, कैट आई आदि बनाया जाना। तीसरा हो गया इंथ्यूजियाज्म, उत्साह। सड़क व्यवहार करने वाले यातायात को, चाहे पदचारी हो, पैदल चलने वाले हो या वाहन के द्वारा चलने वाले हो, उन्हें सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करना एवं उत्साहित करना। चौथा इन्फोर्समेंट, लागू करना। यातायात नियमों को सही एवं निष्पक्ष रूप से लागू करना। 4C तो जान ही रहे हैं। 4C कर्टसी, सद्भाव, सहयोग और समन्वय और सह अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में औसतन 8 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। प्रतिदिन जो है सड़क हादसे में औसतन 8 व्यक्ति की मृत्यु होती है। नेक्स्ट चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी को ही लॉ इन एक्शन कहा गया है। किसके अनुसार? चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी को जो है लॉ इन एक्शन कहा गया है। चलिए कुछ परिभाषा के खंड में हम देखते हैं। इसमें प्रथम है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिवीजन। प्रत्येक शहर का स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कचहरी, डाकघर, व्यापार केंद्र, रेलवे स्टेशन आदि एक विशेष अंचल क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जहां दिन भर यातायात केंद्रित रहता है तथा व्यस्तता बनी रहती है। वही है सेंट्रल बिजनेस डिवीजन। दूसरा देखते हैं पीक आवर्स, शीर्ष समय। 24 घंटे में वह समय जब सड़क पर यातायात का सबसे ज़्यादा भार रहता है, जैसे प्रातः 9 बजे से 11 बजे के लगभग, क्योंकि इस टाइम में सारे स्कूल कॉलेज भी खुले रहते हैं, सारे ऑफिस कार्यालय खुलते हैं, तो वो उसको जाने के टाइम का जो समय होता है, उसको पकड़ने के टाइम का जो समय होता है 9 से 11 बजे के बीच, उस समय यातायात पे सबसे ज़्यादा भार होता है। उसी को कहा गया है पीक आवर्स, शीर्ष समय। और जब कार्यालय समाप्ति होती है उस समय को भी हम पीक आवर्स बोल सकते हैं। उस समय भी स्कूल कॉलेज छुट्टी के समय और कार्यालय समाप्ति के समय भी भीड़ रहती है, लेकिन अलग अलग समय पर होता है। लेकिन कार्यालय टाइम पकड़ने का समय जो है लगभग वही 10 बजे का होता है, स्कूल का भी और उसका। उसी वजह से जो है यातायात का भार जो है ज़्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं FOB। तीसरा है FOB, फुट ओवर ब्रिज। पदचारियों को यानी कि पैदल चलने वाले यात्रियों को
सड़क पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे पर सड़क के ऊपर बना पुल है फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट है सबवे। पदचारियों को सड़क पार करने के लिए सड़क के नीचे भूगर्भ में यानी कि ज़मीन में जो है जो सड़क बनाई जाती है, रोड पार करने के लिए ज़मीन के नीचे नीचे जो सड़क बनाई जाती है उसे बोलते हैं सबवे। चलिए नेक्स्ट है आरओबी, रेल ओवर ब्रिज। रेल ओवर ब्रिज रेल लाइन के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया पुल हो गया रेल ओवर ब्रिज, आरओबी। आरओबी का अर्थ रोड ओवर ब्रिज भी होता है। कहीं कहीं रोड को मतलब सड़क को पार करने के लिए भी उसके ऊपर से पुल बनाया जाता है, उसको भी आरओबी ही बोलते हैं, रेल ओवर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज। तो यहाँ पे आरओबी है रेल ओवर ब्रिज, रेल लाइन के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया पुल। चलिए नेक्स्ट है हाईवे। हाईवे हो गया उच्च मार्ग। तो हाईवे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में हाईवे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हो गया नेशनल हाईवे राष्ट्रीय उच्च मार्ग और एक हो गया स्टेट हाईवे राज्य उच्च मार्ग। चलिए प्रथम देखते हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग नेशनल हाईवे। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर एक राज्य के एक शहर से दूसरे राज्य के मुख्य शहर को जोड़ने वाली सड़क को घोषित करती है, नेशनल हाईवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य उच्च मार्ग स्टेट हाईवे। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर राज्य के एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क घोषित करती है, स्टेट हाईवे। चलिए उदाहरण के खंड में नेक्स्ट है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है? सड़क के दोनों किनारों को कर्व लाइन कहते हैं। सड़क के दोनों किनारों को कर्व लाइन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ से फुटपाथ का किनारा समाप्त होता है एवं सड़क शुरू होता है। कर्व लाइन को सड़क का कंधा भी कहते हैं। यह सामान्यतः सफ़ेद या काली पट्टी से दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल डिवाइडर। यह सड़क को बीचों बीच दो भागों में विभक्त करती है। वर्तमान में कैट्स आई का खूब प्रयोग हो रहा है। सेंट्रल डिवाइड कैट्स आई। नेक्स्ट है लेन। लेन यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सड़क पर सीधी लंबवत खड़ी रेखाएं जो बाएं सीधे एवं दाएं अपने अपने मार्ग में जाया करती है, लेन कहलाती है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 फीट की होती है। नेक्स्ट है कैरेज वे। कैरेज वे किसी सड़क पर यातायात की ढोने की क्षमता को कैरेज वे कहते हैं। किसी भी सड़क पर यातायात की ढोने की क्षमता को कैरेज वे कहते हैं। नेक्स्ट है बैकलॉग, पिछला बकाया। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी एक जंक्शन पर कुछ कारणवश जाम लग जाता है। यह जाम उस जंक्शन पर की कोई एक सड़क पर जाने वाली जुलूस या गाड़ियों की दुर्घटना या कोई अन्य कारण से लग जाती है तथा काफ़ी संख्या में यातायात इकट्ठा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बाद में आने वाले यातायात को पार करने में कठिनाई होती है। यह जो पूर्व से लगा हुआ जाम उस जंक्शन पर स्थित है उसे बैकलॉग कहते हैं, पिछला बकाया कहते हैं। बिना बैकलॉग को समाप्त किए उस जंक्शन पर यातायात सुचारू करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है बॉटलनेक। जब कोई सड़क चौड़ी होकर एकाएक किसी स्थान पर पतली या सकड़ी हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वहाँ यातायात का जाम लग जाएगा। यह सकरा पुल या दोनों किनारे घनी आबादी होने के कारण अक्सर होता है। नेक्स्ट है मास ट्रांसपोर्ट। मास ट्रांसपोर्ट उस गाड़ी को कहेंगे जिससे अधिक से अधिक संख्या में यात्री चलते हैं या यात्रा करते हैं, जैसे बस, दो मंजिला बस, ट्राम, रेलगाड़ी
इत्यादि। नेक्स्ट, यातायात नियंत्रण उपकरण एवं चिन्ह। ये सड़क पर लगाए जाने वाले उपकरण, उपस्कर सामग्री या चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से सड़क की यातायात व्यवस्था को हम अनुशासित एवं नियंत्रित करते हैं। साथ ही इन उपकरणों के सही उपयोग से सड़क व्यवहार करने वाले यात्री एवं गंतव्य स्थान पर सुरक्षित यात्री जो है अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। यातायात नियंत्रण के उपकरण मुख्य रूप से निम्नांकित हैं। फर्स्ट देखते हैं माइलस्टोन, जिसको कि मील का पत्थर भी बोल सकते हैं। मील का पत्थर माइलस्टोन, जिसमें कि किलोमीटर अंकित रहता है। सड़क के किनारे प्रत्येक किलोमीटर पर लगा पत्थर जिस पर महत्वपूर्ण शहर एवं किलोमीटर अंकित रहता है। इसके सहारे यात्री कोई शहर पहुंचने के लिए अंदाज लगा सकता है कि कितनी तेज या धीमा गति से चला जाए। नेक्स्ट है रोड साइन, सड़क पर के यातायात चिन्ह। सड़क पर अंकित चिन्ह जो चित्र के रूप में लगे रहते हैं, जिन्हें देखकर सड़क पर चलने वाले यात्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से सावधान हो जाते हैं। ये चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। रोड साइन जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बाध्य सूचक चिन्ह, मैंडेटरी साइन, जिसको कि मानना अनिवार्य होता है। और सेकंड होता है चेतावनी सूचक चिन्ह, जिसको कॉशनरी साइन बोलते हैं। और तीसरा होता है सूचनात्मक चिन्ह, जिसको इन्फॉर्मेटरी साइन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले मैंडेटरी साइन, बाध्य सूचक चिन्ह। यह अनिवार्य चिन्ह है। इसे नहीं मानने पर जो है दंडित किए जा सकते हैं। देखते हैं अनिवार्य चिन्ह कौन कौन से हैं। इस पिक्चर को मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ और शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए। जैसे स्टॉप देखिए, रेड कलर में होता है और उसमें के बीच में स्टॉप लिखा रहता है। नो एंट्री इस तरह का बना रहेगा। गिव वे, ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, मतलब इधर नहीं जाना है, बंद है, निषेध। नो मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल बैन है। नो बाइसिकल, बाइसिकल बैन है। नो ब्लॉकर कार्ट्स, ये जो है ट्राम गाड़ी बंद है। नो हैवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ी वर्जित है। वन वे ट्रैफिक, एक साइड से ही जाना है, ट्रैफिक ओपन है। नो स्ट्रेट अहेड, सीधा नहीं जाना है। नो व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड से गाड़ी नहीं चलेगा। नो लेफ्ट टर्न, बाएं टर्न नहीं लेना है। नो राइट टर्न, नो ओवरटेकिंग, ओवरटेक नहीं करना है। नो यू टर्न, यू टर्न नहीं मारना है। हाई लिमिट, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट में बना हुआ रहेगा, उसमें गति सीमा आपको रहेगा कि इससे अधिक गति में नहीं चलानी है गाड़ी। वेट लिमिट, उसमें निर्धारित रहेगा कि इतना टन से अधिक की वेट वाली गाड़ी नहीं ले जानी है। लेंथ लिमिट, ज़्यादा लंबा गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। नो पार्किंग, पार्किंग नहीं कर सकते हैं, उस क्रॉस लेकर पी लिखा रहेगा पार्किंग, नो पार्किंग। हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न बजाना निषेध है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के पास होता है ये हॉर्न प्रोहिबिटेड का। नो पेडेस्ट्रियंस, उसके बाद है लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ट्रैफिक सिग्नल्स अहेड, लेवल क्रॉसिंग विथ बैरियर अहेड, अनइवन रोड, लेवल क्रॉसिंग विथआउट बैरियर अहेड, नैरो ब्रिज, राउंड अबाउट अहेड। ये सारे हो गए ये सारे सिग्नल्स हो गए ट्रैफिक के अनिवार्य सिग्नल, यानी कि मैंडेटरी साइन। अब देखते हैं चेतावनी सूचक चिन्ह, कॉशनरी साइन। सावधानी वाले संकेत हैं जिसे नहीं मानने पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कॉशनरी साइन महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए कॉशनरी साइन में है राइट हैंड कर्व,
लेफ्ट हैंड कर्व, राइट हैंड पिन बैंड, लेफ्ट हैंड पिन बैंड, राइट रिवर्स बैंड, नैरो ब्रिज, गैप इन मेडियन, साइकिल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब पदचारी पैदल जाने वाले यात्री, स्कूल, मैन एट वर्क काम चल रहा है जहाँ, राउंड अबाउट, नैरो रोड, रोड वेंड्स, साइड रोड लेफ्ट, साइड रोड राइट। ये सब सारे संकेत हो गए हैं सावधानी वाले संकेत, कॉशनरी साइन। नेक्स्ट सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटरी साइन। सूचनात्मक चिन्ह यात्रियों को सूचित करता है कि सड़क पर कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ें हैं। जैसे इन्फॉर्मेटिव साइन में सूचना ट्रैफिक के सूचनात्मक संकेत को देखते हैं। जैसे पार्किंग बना होगा, इस तरह का लिखा रहेगा। हॉस्पिटल रहेगा तो हॉस्पिटल लिखा रहेगा या तो प्लस का चिन्ह बना रहेगा। गैसोलाइन और देखना पड़ेगा क्या है। टेलीफोन, कहीं पे व्यवस्था रहती है कॉल करने की तो वो टेलीफोन का बना रहेगा सिंबल, कि आगे आप कर सकते हैं। नो पार्किंग बस स्टॉप लिखा रहेगा। जैसे ये हो गया रेस्टोरेंट का, आपका चम्मच वगैरह बना रहेगा रेस्टोरेंट, यानी कि आप आगे दिखा रहेगा कि रेस्टोरेंट है यहाँ पे, रोड के पास साइन रहेगा। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बना रहेगा। मेडिकल, अगर कहीं पे मेडिकल की दुकान वगैरह है तो इस तरह से बना रहेगा सिंबल। ट्रेन स्टेशन पे इस तरह का बना रहेगा। एयरपोर्ट पे इस तरह का रहेगा। बस स्टेशन इस तरह से हो गया। मैरीना, जहाँ पे पानी वाले जहाज के स्टॉपेज हो वहाँ पे ये रहेगा। रिसेट एरिया हो गया। साइकिल लेन हो गया, कहाँ पार्किंग करनी है। वन वे, एरिया क्रॉस्ड, पार्क राइड, पुलिस, ये सारे सिंबल हो गए आपके इंफॉर्मेटिव साइन, यानी कि सूचनात्मक। ये सब सूचना देता है कि आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, आगे मेडिकल है, एयरपोर्ट है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे पेट्रोल पंप है। ये सब साइन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल, यातायात के इशारे। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए इशारों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। यह इशारा मनुष्य के द्वारा हाथ से एवं रंगों की बत्तियों द्वारा, बिजली से एवं स्वचालित यंत्रों के द्वारा कंप्यूटरीकृत लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर। सड़क पर तेजी से चलने वाले गाड़ी की गति को रोकने के लिए, उसकी गति सीमा को कम करने के लिए गति अवरोधक लगाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई सड़क से 4 से 6 इंच तथा 4 से 5 फीट ढाल ऊंचाई वाले दोनों ओर निर्धारित की गई है। देखते हैं इसमें फर्स्ट, इसके अलावे एक और प्रकार के गति अवरोधक होते हैं जिसे रंबलिंग स्ट्रिप कहते हैं, जो सड़क के सतह से 2-2 इंच की ऊंचाई वाले समानांतर 6 से 8 की संख्या में पट्टियां लगाई जाती है। यह अक्सर आवासीय इलाका, अस्पताल, स्कूल, रेलवे क्रॉसिंग, सकरा पुल के दोनों ओर रहता है। चलिए नेक्स्ट है रोड मार्किंग। सड़क की सतह पर सफ़ेद रंग से खींची गई रेखा चिन्ह को रोड मार्किंग कहते हैं। रोड मार्किंग आपका हो गया सेंट्रल डिवाइडर, लेन के रूप में जेब्रा क्रॉसिंग, जिसपे कि पदचारी पैदल चलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, सड़क पर खींचे गए वक्र रेखाएं, संभावित दुर्घटना स्थल, पीले रंग की रेखा विशेष प्राथमिकता के लिए, सड़क के दोनों किनारे समानांतर रेखाएं सावधानी से जाएं के लिए। यह अधिकतर पहाड़ी मार्ग में होते हैं। नेक्स्ट है यातायात टापू। यातायात टापू क्या है? सड़क पर ऊंचे टीले का निर्माण किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के यातायातों को अपने अपने दिशा में जाने में सहायता करना एवं पदचारियों को सड़क पार करने में सहायता करना है। यातायात टापू 4 प्रकार का होता है।
कौन कौन? रोटरी टापू, डायवर्सन टापू, चैनलाइजर टापू एवं विश्राम टापू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जंक्शन। यातायात जंक्शन क्या है? चौराहा, तिराहा, बहुभुजाकार सड़कें जिस जगह पर आकर के मिलती है उसे जंक्शन कहा जाता है। यातायात जंक्शन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, 4 भुजाकार जंक्शन, जहाँ पर चारों दिशा से सीधी लंबवत सड़कें मिलती है। इसे साधारण भाषा में चौराहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा हो गया जंक्शन टी आकार का जंक्शन। टी आकार के जंक्शन में 3 दिशाओं से सड़क आकर के एक बिंदु पर मिलती है और अंग्रेजी के अक्षर टी का निर्माण करती है। देखिए टी इधर से हो गया, ऐसे हो गया, एक इधर से भी आ सकता है, जैसे एक इधर से आया, एक इधर से आया और एक इधर से है, टी आकार का निर्माण करेगी ये, इस तरह का टी आकार का, तो वो हो गया का टी आकार जंक्शन। नेक्स्ट है वाई आकार जंक्शन। वाई आकार का जंक्शन 3 दिशाओं से, इसमें भी जो है 3 दिशाओं से आकर के सड़कें एक बिंदु पर मिलती है तथा वाई आकार का निर्माण करती है। जैसे एक वाई आकार का, एक इधर से आई यहाँ पे मिली, एक इधर से आई यहाँ पे मिली और एक इधर से आई और इस तरह से वाई आकार का निर्माण करती है। यह हो गया वाई जंक्शन, वाई आकार का जंक्शन। नेक्स्ट है बहुभुजाकार या रोटरी जंक्शन। यह वह जंक्शन है जहां पर 4 से अधिक दिशा से सड़कें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसे बहुभुजाकार या रोटरी जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन की खास बात यह है कि ऐसे जंक्शन में दाहिने घूमना या मुड़ना वर्जित है। इसके केंद्र में एक टापू रहता है। देखिए बहुभुजाकार जंक्शन, ये हो गया टापू, बीच में बना रहता है और इस तरह से रहेगा रोड और इसमें इधर से रहेगा एक, इधर से भी रहेगा, मतलब 4-5 कुछ भी हो सकता है। ये हो गया बहुभुजाकार या फिर रोटरी जंक्शन। यही नेक्स्ट इसमें है पीत कक्ष। चतुर्भुजाकार जंक्शन में चारों दिशा से आकर जो चतुर्भुजाकार कक्ष बनाता है उसे पीत कक्ष कहते हैं। बीच में जो मिडिल पॉइंट बना था उसको पीत कक्ष कहते हैं। पीत कक्ष की विशेषता यह है कि जब एक दिशा के लिए सिग्नल दिया जाता है, उसके अनुसार उस दिशा से गाड़ियां आ जा रही हो और उसी समय सिग्नल बदली होने के समय दूसरी दिशा से गाड़ियां आने जाने लगती है, तब तक कोई गाड़ी पीत कक्ष में आकर रुक जाती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पास कराया जाता है। जैसे देखिए पीत कक्ष को अगर समझना चाहेंगे तो ये एरिया जो है, जैसे इधर से रोड है, इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है। जैसे अभी सिग्नल दिया हुआ है आपका इधर से आकर के इधर जाने का, इधर से आकर के इधर जाने का सिग्नल दिया हुआ है और इसी क्रम में इधर से आने वाला, अगर इधर ये पीत कक्ष, ये सारा एरिया जो हो गया ये हो गया पीत कक्ष, इधर से आने वाला अगर यहाँ आ गई है तो प्राथमिकता के आधार पे इसको भी निकाल दिया जाएगा, या फिर इधर से आने वाली इधर आ रही है तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो यही है पीत कक्ष एरिया। चलिए नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना। सार्वजनिक या निजी सड़क जिस पर जनता या वाहन का आवागमन हो, वाहन के चलने से होने वाली दुर्घटना जिसमें कम से कम एक व्यक्ति घायल या मृत हो जाता है, वह सड़क दुर्घटना है। सड़क दुर्घटना के प्रकार, फर्स्ट हो गया साधारण सड़क दुर्घटना और दूसरा हो गया जानलेवा सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में उतावलापन या लापरवाही, नेग्लिजेंस, रैशनेस या नेग्लिजेंस, उतावलापन या लापरवाही में से किसी एक का होना काफ़ी है। दोनों तत्वों का एक साथ होना जरूरी नहीं है।
चलिए देखते हैं लापरवाही। किसी कार्य को सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक न करना लापरवाही है, और उतावलापन है बिना सोचे समझे जल्दबाजी करना उतावलापन है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के क्या कर्तव्य हैं? तो सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को जो है घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिसमें आवश्यक कार्रवाई देखते हैं। प्रथम, आवश्यक सामान जैसे फर्स्ट एड बॉक्स को साथ लेकर के घटनास्थल पर पहुंचेंगे। दूसरा, घायल व्यक्ति को तुरंत सड़क से साइड हटा करके जाम लगने से रोकेंगे। तीसरा, घायल व्यक्ति का तुरंत प्राथमिक चिकित्सा कराएंगे एवं उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएंगे। चौथा, घायल व्यक्ति के संपत्ति को अधिक नष्ट होने से बचाएंगे। पांचवा, दुर्घटना होने के कारण का पता लगाएंगे। छठा, सड़क दुर्घटना की सूचना वरीय पदाधिकारी को देंगे। और नेक्स्ट, स्किड मार्क की फोटोग्राफी, क्षतिग्रस्त पार्ट पुर्जे एवं क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात जाम के दौरान पुलिस के क्या कर्तव्य हैं? तो देखते हैं आंसर। यातायात जाम के दौरान पुलिस के निम्न कर्तव्य हैं। फर्स्ट, शीर्ष समय में गाड़ियों को सड़क पर पार्किंग नहीं करने देंगे। यदि दुर्घटना की वजह से यातायात जाम हुआ हो तो क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क पर से हटाएंगे। नेक्स्ट, सड़क के दोनों किनारे खुले स्थान में यथासंभव गाड़ियों की पार्किंग नहीं लगने देंगे। नेक्स्ट, शीर्ष समय में पार्किंग सड़क के बाहर गलियों में लगाई जाएगी। नेक्स्ट, छोटी वाहनों को जगह देते हुए धीरे धीरे आवागमन चालू करवाएंगे। नेक्स्ट, गाड़ियों को किसी सड़क पर आधा घंटा से अधिक न लगने दिया जाए। नेक्स्ट, मोड़, पेट्रोल पंप, सिनेमा घर पर गाड़ियों की कभी पार्किंग ना लगने दिया जाए। नेक्स्ट, गोदाम आदि जगहों पर गाड़ियों को अधिक देर तक नहीं ठहरने दिया जाए। नेक्स्ट, मंडियों में संभव हो तो रात्रि 9 बजे के बाद एवं प्रातः 4 बजे से पहले मालवाहक वाहनों को माल लोड अनलोड करने दिया जाए, अन्य समय में नहीं करने दिया जाए। नेक्स्ट है आपका IRAD, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इसे जो है एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस भी कहा जाता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। यह ऐप पुलिस और सड़क इंजीनियरिंग विभागों को दुर्घटना की जानकारी दर्ज करने, विश्लेषण करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान करने में मदद करता है ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। IRAD ऐप का उपयोग। फर्स्ट, जानकारी एकत्र करना। किसी सड़क दुर्घटना की सूचना पर पुलिसकर्मी उक्त दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना स्थल का फोटो, वीडियो, दुर्घटना के बारे में विवरण IRAD ऐप पर दर्ज करते हैं। दूसरा, विश्लेषण। IRAD ऐप पर एकत्रित डाटा का विश्लेषण सड़क इंजीनियरिंग विभाग के एक टीम के द्वारा किया जाता है जो सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क डिजाइन में सुधारों की सिफारिश करती है। तीसरा हो गया ब्लैक स्पॉट की पहचान। IRAD ऐप जो है का उपयोग ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं IRAD ऐप का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना, ब्लैक स्पॉट की पहचान करना जिसके कारण से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, ऐसे ब्लैक स्पॉट को ठीक करना। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए रणनीतियां बनाना। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करना। नेक्स्ट प्रश्न है EDAR, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से EDAR पोर्टल विकसित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है पोर्टल को विकसित किया गया। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करता है
और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करता है, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत मिलती है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पुलिस कर्मियों को सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जानकारी दर्ज करने में मदद करता है। यह ऐप सड़क दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जिसमें फ़ोटो और वीडियो सहित सभी विवरणी शामिल होते हैं। EDAR पोर्टल के लाभ। इस वेब पोर्टल की एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस IRAD से जोड़ा गया है तथा यह IRAD पर आधारित है। पुलिस, सड़क प्राधिकरण, अस्पताल आदि जैसे हितधारकों को EDAR फॉर्म के लिए बहुत कम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। EDAR पोर्टल IRAD का विस्तार एवं संस्करण है। सड़क सुरक्षा में सुधार। EDAR ऐप सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करता है। इस विश्लेषण के आधार पर सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्या है? सड़क दुर्घटनाओं में ब्लैक स्पॉट सड़कों पर वह विशिष्ट स्थान होते हैं जहां अन्य समान क्षेत्रों की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हें आमतौर पर सड़क के उन हिस्सों के रूप में पहचाना जाता है जो अक्सर लगभग 500 मीटर लंबे होते हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोटें भी शामिल होती है। ये ब्लैक स्पॉट अक्सर खराब सड़क ज्यामिति या बनावट, अपर्याप्त संकेत चिन्ह, अपर्याप्त रोशनी, उच्च यातायात मात्रा, तीखी मोड़ जैसे अंतर्निहित स्थानीय जोखिम कारकों के कारण से होते हैं। ब्लैक स्पॉट की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट, उच्च दुर्घटना दर। सामान्य सड़क खंडों की तुलना में ऐसे स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, गंभीरता। ब्लैक स्पॉट पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर मृत्यु या गंभीर चोटें शामिल होती है। तीसरा, स्थान। ब्लैक स्पॉट का मुख्य विशेषता क्या स्थान का भी उसमें है, जैसे जगह, वह चौराहा, तीखा मोड़, पुल या अन्य विशिष्ट सड़क खंडों पर हो सकता है ब्लैक स्पॉट की घटनाएं। नेक्स्ट, चौथा है अंतर्निहित कारक। इसके प्रमुख कारणों में खराब सड़क डिजाइन, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, गति सीमा और चालक का व्यवहार शामिल है। नेक्स्ट, ब्लैक स्पॉट की पहचान कैसे करेंगे? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट को 500 मीटर के ऐसे खंड के रूप में परिभाषित करता है जहां पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई हो, जिसमें मृत्यु हुई हो या गंभीर चोटें आई हो या 10 मौतें कम से कम हुई हो, उसे जो है ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, सुधार। ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना में सुधार के उपायों में सड़क उन्नयन, बेहतर सड़क संकेत, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, गति प्रबंधन और चालक जागरूकता अभियान शामिल है। तब जो है सुधार हो सकती है व्यवस्थाएं में। चलिए, ट्रैफिक का आज का वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट विषय लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।